अतुल सुभाष, 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 अतुल 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 एक केस जो पूरे देश ही नहीं दुनिया को हिला करके रख दिया है। अतुल सुभाष का केस आप न्यूज और सोशल मीडिया के माध्यम से कंटिन्यू देख रहे होंगे, तो आखिर कौन है ये अतुल सुभाष, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, समस्तीपुर बिहार के रहने वाले और बेंगलुरु में जॉब करने वाले 34 साल के अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। यह कहानी सिर्फ अतुल की नहीं है, यह उस हर इंसान की कहानी है जो हर रोज झूठे आरोपों और अन्याय का शिकार हो रहा है। यह उस हर इंसान की कहानी है जिसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं। अतुल ने हार मान ली, लेकिन उसकी चीख हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या कानून वाकई में सभी के लिए समान है? क्या झूठे आरोपों का शिकार हुए लोगों को न्याय मिलेगा? क्या कोई और अतुल बनना चाहिए? अतुल सुभाष के अंत की कहानी अगर आपके अंदर रत्ती भर भी इंसानियत बची हो तो आपको झकझोर कर रख देगी। यह एक ऐसी कहानी जो आपको गमजदा कर देगी। दोस्तों, इस बात पे मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। देखिए कि क्या अरमान निकल रहा है अतुल सुभाष का। जब इंसान की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है तो वह उस खामोशी को चुनता है जो पूरी दुनिया को झकझोर दे। यह कहानी है अतुल सुभाष की, 34 साल के एक साधारण इंसान की, जिसकी जिंदगी एक खूबसूरत परिवार के साथ शुरू हुई, लेकिन अंत एक ऐसा दुख स्वप्न बन गई जिसने उसे आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। 2019 में अतुल ने निकिता से शादी की। निकिता जो यूपी के जौनपुर की रहने वाली, शादी का उद्देश्य था एक खुशहाल जीवन और एक परिवार का निर्माण, लेकिन रिश्ता शुरू से ही समस्याओं से भरा हुआ था। निकिता और उसके परिवार ने अतुल को कभी एक पति या इंसान के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। अतुल की पत्नी निकिता, उसकी सास निशा, साला अनुराग और ससुर सुशील ने सभी ने अतुल को मानसिक और भावनात्मक यातनाएं दी। उनसे बार बार पैसों की मांग की गई। एक बातचीत में उसकी सास ने कहा, तू मर जाएगा तो तेरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, तेरे माँ बाप मर जाएंगे तो वो भी बहू के नाम आ जाएगी, और जब तुम जिंदा हो तब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे। दोस्तों, जान करके इतना दुख होता है कि अतुल सुभाष ने लगभग एक साल में 140 बार उस कोर्ट का चक्कर लगाया। निकिता ने अतुल पर झूठे आरोप लगाए। इन आरोपों के कारण उसे बार बार कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने केस निपटाने के लिए तथाकथित 5 लाख की रिश्वत मांगी। अतुल के पास न पैसा था न कोई सहारा। उसने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन हर बार उसे निराशा मिला। अतुल ने जज साहिबा से कहा, मैडम मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए। जवाब मिला, पैसे दे दो, मामला निपटा देंगे। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो अतुल ने 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया। यह वीडियो उसकी यातनाओं और दुख की कहानी थी। उसने बताया कि कैसे उसे प्रताड़ित किया गया, कैसे कानून का दुरुपयोग किया गया। अतुल ने 24 पन्ने का एक नोट छोड़ा, जो 4 पन्ने का जो था कलम से लिखा हुआ था और 20 पन्ने को उसने कंप्यूटराइज पे टाइप करके छोड़ा था। उस नोट में उसने साफ लिखा, मेरी मौत के लिए मेरी पत्नी निकिता, मेरी सास निशा और मेरा साला अनुराग और जज रीता कौशिक जिम्मेवार है। उसने यह भी साफ लिखा कि अगर हमें न्याय मिलता है तभी मेरे अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना, ताकि यह दुनिया देख सके कि मैंने किनसे लड़ाई लड़ी और कोई दूसरा अतुल बन न सके। अतुल की आत्मा की चीख पूरे दुनिया को ये बता रही है कि उसके साथ क्या अन्याय हुआ। अतुल का यह कदम उन हजारों पुरुषों की कहानी को बयां करता है जो झूठे आरोपों और अन्याय का शिकार हो रहे हैं। यह उस सिस्टम पर सवाल उठाता है जो महिलाओं के हक के आड़ में निर्दोष पुरुषों को यातनाएं दे रहा। अतुल सुभाष का केस न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। क्या महिलाओं को कानून का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे? क्या झूठे आरोपों से पीड़ित पुरुषों को न्याय मिलेगा? क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी निष्पक्ष हो पाएगी कि निर्दोषों को बचा सके? यह कहानी उन सभी के लिए सबक है जो शादी और रिश्तों को सच्चाई और इंसानियत की जगह लालच और स्वार्थ से जोड़ते हैं। अतुल सुभाष ने अपनी आवाज छोड़ दी है। अब यह हमारी जिम्मेवारी है कि उसकी चीख को नजरअंदाज न किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप कुछ सामाजिक व्यवस्था पे उठ रहे सवालों पे आपका नजर गया हो और इससे समाज को सीख मिले। इसी कड़ी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।